हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर के लिए। यस दोस्तों, देखा जाए तो टॉपिक कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे किस चीज़ की बात होने वाली है दोस्तों? तीन चीज़ों की बात होने वाली है। एक है ऑयल, क्रूड ऑयल, एक है डॉलर एंड एक है गोल्ड। तीन चीज़ों की बात होने वाली है, क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड डॉलर। एंड किस चीज़ के लिए इनकी बात होने वाली है? तो दोस्तों, इन चीज़ों का भी अपना खुद का वजूद है। इनके भी प्राइस ऊपर नीचे यहाँ पे चलते रहते हैं। एंड इनके प्राइस ऊपर नीचे होने के कारण हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो हम लोग कह सकते हैं इस टॉपिक को, गोल्ड, क्रूड ऑयल, डॉलर, इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या होगा, उसी के साथ साथ कौन से स्टॉक के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है, वो भी हम लोगों को यहाँ पे सीखना है एंड समझना है। सो इजी टॉपिक है, बहुत ही शांति से देख लेना। हो सकता है, पहले ही बता रहा हूँ, कि शायद से आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में ना आ जाए, तो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को 2 बार भी आप चाहो तो देख सकते हो। जितना बार देखोगे रिवीजन आप ही लोगों का अच्छा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बट उससे पहले भी जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों, शुरुआत करेंगे यहाँ पे डॉलर के साथ। डॉलर वर्सेस स्टॉक मार्केट, डॉलर वर्सेस पूरा स्टॉक मार्केट, एंड डॉलर वर्सेस कौन से बिजनेसेस के ऊपर इंपैक्ट आएगा, वो भी हम लोग को देखना है। सो पहले आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में तो आपको ढेरों सारे सेक्टर मिल जाएंगे। आईटी है, फार्मा है, मीडिया है, ऑटो है, मेटल है, बैंक है, रियल्टी है, एनर्जी है, केमिकल है, बहुत सारे सेक्टर है। तो क्या डॉलर का ऊपर नीचे होना क्या हर सेक्टर को इम्पैक्ट करता है? नहीं, हर सेक्टर को नहीं। सो मेजरली कौन से सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट करता है, वो अभी हम लोग को यहाँ पे जानना है। बट उससे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर मैं भारत की बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, तो आप सभी लोग पता है, गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ चीज़ें हम लोग भेजते हैं यहाँ वहाँ, कुछ सर्विसेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, राइट। एंड इसी का जो इम्पैक्ट है वो हमारे मार्केट के ऊपर होता है। देखिए, जो भी चीज़ इंडिया के अंदर चलेगी उसके लिए हमारी ही करेंसी है, रुपी, हमें कोई चिंता की बात नहीं। बट जिसका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, उसको तो डॉलर का फ़र्क पड़ेगा ही। आज डॉलर 70 का है, रफली बोलना चाहूँगा, कल अगर 100 का हो गया तो फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? बहुत फ़र्क पड़ेगा। आज 70 का है, कल 40 का हो गया तो फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें जानना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर यहाँ पे अपने गुड्स एंड सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर डॉलर के जो फ्लक्चुएशंस रहते हैं उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली आ जाता है। एंड इसी चीज़ को जानने के लिए दोस्तों, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि इंडिया की कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कि विदेश में अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट करवाती है, एंड कौन सी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि इंपोर्ट करवाती है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दो चीज़ें रहती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। दोनों में जो बिल बनता है दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे डॉलर में ही बनता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप कोई चीज़ इंपोर्ट करवाओगे मतलब आपको डॉलर से पे करना पड़ेगा, एंड एक्सपोर्ट करवाओगे तो ऑब्वियसली उसी चीज़ के लिए आप लोगों को डॉलर मिलेंगे। ये चीज़ हमेशा ज़्यादा अच्छी होती है, सरकार हमेशा बढ़ावा देती है कि आप जितना हो सके गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करो, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, हमें डॉलर्स मिलते हैं। एंड डॉलर आप लोगों को पता है लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलता है यूजुअली, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अभी हम लोगों को यहाँ पे देखना है 3 सेक्टर। मैं मेजरली बात कर रहा हूँ, और भी सेक्टर है बट मेजरली 3 सेक्टर है जो कि डॉलर के अप्स एंड डाउन्स के वजह से इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर। एक है आईटी, सेकंड वन इज़ फार्मा, एंड थर्ड वन इज़ मेटल। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आईटी एंड फार्मा भी बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इन दोनों का परफॉर्मेंस डॉलर के प्रति बिल्कुल सेम रहता है। मतलब आईटी की सर्विसेज एंड फार्मा की जो दवाइयाँ है, इंडिया बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट करती है, इंडिया के बाहर ये चीज़ें जाती है, बहुत फेमस है इंडिया की। अगर हम लोग बात करें तो फार्मा के लिए एंड आईटी के लिए। एंड दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें डॉलर मिलेगा। एंड जितना डॉलर मिलेगा उतनी अच्छी बात होती है, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज। बट इसी चीज़ को अगर हम लोग मेटल के साथ देखें तो मेटल में दोस्तों हम लोग इंडियन वाले चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। मैं एक रफली बात कर रहा हूँ, राइट, एग्जैक्टली सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। सो मेटल में इंपोर्ट होगा मतलब आपको डॉलर देना पड़ेगा, फेयर इनफ, बहुत ईजी है, राइट। तो यही चीज़ दोस्तों, डॉलर के प्राइस अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से इन सेक्टर के ऊपर इनका फ़र्क आ जाता है। मतलब ये देखिए,
डॉलर के प्राइस अगर आप लोगों को अब जाते हुए देखने को मिले, हरा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, पकड़ के चलिए 70 का 75 हो गया। तो आईटी एंड फार्मा देख सकते हो मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं एंड जो डॉलर में जो आने वाला पेमेंट है उनको ज़्यादा मिलता है। समझा नहीं? चलो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एप्पल कंपनी आपको पता है, रफली एग्जांपल देता हूँ। एप्पल कंपनी विदेश की कंपनी है, उन्होंने कहा इंडियन आईटी कंपनी, पकड़ लेते इन्फोसिस को, ठीक है, इन्फोसिस ऐसे ही बोल लेते हैं कि आप हमें एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए, उसके लिए हम आपको पे करेंगे $1। कितना? $1। आप रफली समझ लीजिए, आज $1 चल रहा है 70 रुपये मान के चलिए। इन्फोसिस ने कहा ठीक है हम बना के देते हैं। इन्फोसिस ने बना के दिया, 1 साल कंप्लीट हुआ एंड एप्पल ने बोला चलो आपका $1 था, मैं आपको पेमेंट करता हूँ। एंड जैसे हम लोगों ने पेमेंट किया तो $1 हमारे अकाउंट में आया। बट जब हम उन लोगों ने एप्पल के साथ, इन्फोसिस ने एप्पल के साथ करार किया था, तभी $1 70 का था एंड जब यहाँ पे पेमेंट किया तब वो $1 80 रुपये का था। तो इन्फोसिस की तो बल्ले बल्ली हो गई। जिस काम के लिए एनर्जी यूज़ की गई थी, सारे वर्कफोर्स यूज़ किए गए थे, उसी काम के लिए एक्स्ट्रा 10 रुपये मिल गए। बट ये चीज़ दोनों तरफ भी हो सकती है। मतलब जब काम एक्सेप्ट किया तभी 70 रुपीज़ चल रहा था डॉलर, राइट? शायद से पेमेंट के वक्त 50 भी जा सकता है। तो ये दोनों तरफा ये चीज़ें चलती रहती है। बट अगर हम लोग मोटा मोटी बात करें तो आप देख सकते हैं डॉलर ऊपर जितना जाएगा, जितना बढ़ेगा, आज डॉलर 70, 74, 75 के आसपास है, ठीक है। कल अगर डॉलर 100 का हो गया तो आईटी एंड फार्मा वाले सबसे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि इनको अपनी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के बाहर भेजनी है। सो इनको मिलने वाला जो पैसा रहेगा डॉलर का तो वो ज़्यादा ही रहेगा। बट मेटल की बात करें वो तो निराश हो जाएंगे। पहले 70 रुपये में काम हुआ करता था $1 का, अभी उसी के लिए 80 देना पड़ेगा, 90 देना पड़ेगा। तो याद रखिए, कभी भी डॉलर महंगा होना शुरू हो गया तो आईटी एंड फार्मा को एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आज डॉलर बढ़ा मतलब आईटी की स्टॉक रॉकेट ही बन जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो रोज डॉलर फ्लक्चुएट होता है। अगर इतना सिंपल होता बाजार कि डॉलर ऊपर गया आईटी फार्मा भी ऊपर करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंट्राडे करेंगे एंड पैसा कमाएंगे, इतना सिंपल बाजार नहीं है। बाजार बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। बट एक ओवरव्यू में अगर आप लोगों को बता दूं तो इस तरीके का काम यहाँ पे चलता है। सो याद रखिए, डॉलर जितना महंगा होगा आईटी एंड फार्मा की बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। एंड वहीं पे जो यहाँ पे चीज़ों को इंपोर्ट करवाते हैं, जैसे कि मेटल की बात करें तो उनके लिए यहाँ पे इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, तो उसी चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। इसीलिए आप देख सकते हैं वो निराश हो जाते हैं। सेम चीज़ अगर डॉलर नीचे गिरना शुरू हो जाए तो आईटी एंड फार्मा भी निराश हो जाएंगे, बट मेटल खुश हो जाएगा, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इन चीज़ों को आप लोग चाहो तो 2 बार रिवाइज कर सकते हो। सो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का? अभी तक जो फर्स्ट हम लोगों ने बात की डॉलर की, सो दोस्तों आप देख सकते हैं देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डॉलर एंड मेटल स्टॉक। मतलब डॉलर ऊपर चला जाएगा तो मेटल के स्टॉक्स नीचे चले जाएंगे। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, विरुद्ध दिशा में जाना। एंड सेम चीज़ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट मतलब अगर डॉलर ऊपर चला जाएगा तो आईटी एंड फार्मा स्टॉक्स भी ऊपर चले जाएंगे। जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप। डॉलर ऊपर गया, आईटी फार्मा भी ऊपर, राइट? नीचे गया तो ये भी नीचे। डॉलर ऊपर गया तो ये विरुद्ध दिशा में गया। इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला, उसको इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये चीज़ आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। इस चीज़ को आप चाहो तो 2 से 3 बार गो थ्रू कर लेना, आपको समझ में आएगा। इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। सो दोस्तों, ये तो बात हो गई एक इंडिविजुअल सेक्टर की स्टॉक की। अभी हम लोग बात करेंगे हमारे मार्केट से रिलेटेड डॉलर का क्या रिश्ता है। सो दोस्तों, स्टेप 1 आपको करना है गूगल ओपन एंड उसमें आप लोगों को ये टाइप करना है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। क्या लिखा है? डॉलर इंडेक्स investing.com। investing.com ये एक वेबसाइट है। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट ये वेबसाइट बहुत अच्छी है जहाँ पे हमारा काम होने वाला है। इस वेबसाइट के साथ वो काम हो जाएगा। जैसे आप एंटर करोगे स्टेप 2 आपको ये वेबसाइट देखने को मिल रहा है, ये लिंक देखने को मिल रहा है investing.com का, US डॉलर इंडेक्स। इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये देखिए ये आपके सामने क्या है पता है? ये है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स पता है ये 6 करेंसी से मिलकर बना हुआ इंडेक्स है, जिसमें इंडियन करेंसी नहीं आती है। बट स्टिल इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें बताता है कि यहाँ पे डॉलर में वीकनेस चल रही है या फिर डॉलर में तेज़ी चल रही है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉलर पहले यहाँ पे डॉलर इंडेक्स यहाँ पे था एंड फिलहाल डॉलर इंडेक्स यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं अगर लाइन दिखा दूँ तो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब ये डॉलर वीक है।
एंड डॉलर अगर वीक यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्यों इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब एफआईज एंड एफपीएस क्यों निवेश कर रहे हैं। ये इसका एक मेजर कारण है। डॉलर इंडेक्स जितना ये ऐसा नीचे रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इंडियन मार्केट उतना ही अट्रैक्टिव रहने वाला है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। देन दोस्तों एक बेसिक अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो डॉलर टू आईएनआर अभी आप देख सकते हैं कितना चल रहा है, 75 के आसपास पकड़ लेते। एक दिन का चार्ट पैटर्न देख लेना डॉलर का, ठीक है। एक ईयर का चार्ट पैटर्न देख लेना, आप देख सकते हो डॉलर यूजुअली ऐसा फ्लैट नहीं चलता है, डॉलर ऊपर जाता है। 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देख रहे हो, 2018 से डॉलर फ्लैट चल रहा है। सो दोस्तों ये एक मेजर रीज़न है कि इस वक्त अगर मैं बात करूं, तो डॉलर ये एक ऐसी करेंसी है जो कि इंडियन रुपी के अगेंस्ट अप्रिशिएट होता है ज़्यादातर करके। वो हम लोगों को यूजुअली साइडवेज पैटर्न एंड डेप्रिशिएट होते हुए देखने को मिला है। इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट में फॉरेन लोगों ने पैसा ज़्यादा लगाया है, फॉरेन इन्वेस्टर ने। सो याद रखना दोस्तों, ये जो डॉलर इंडेक्स है ना, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करना शुरू करेगा तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। सो क्या इससे हम लोगों ने डरना चाहिए, इसके ऊपर मैं आखिर में यहाँ पे आने वाला हूँ, बट ये एक ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दोस्तों डॉलर का क्या रिलेशन है मार्केट के साथ, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। डॉलर इंडेक्स वाला पार्ट 2 बार रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ लेते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम विजिट किया है दोस्तों तो चैनल को ज़रूर लाइक करना, उसी के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना। आपका लाइक हमेशा मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। आ जाते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, एंड वो है गोल्ड। गोल्ड वर्सेस स्टॉक मार्केट क्या रिलेशन है दोस्तों। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन जनरल गोल्ड एंड स्टॉक को रिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है हम लोग कह सकते हैं। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप मतलब ये देखिए, गोल्ड ऊपर गया तो मार्केट नीचे जाएगा, गोल्ड नीचे गया तो मार्केट ऊपर जाएगा। पर क्या ये ऐसा हर वक्त होता है? देखिए हर वक्त नहीं होता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा है देखो, इन जनरल। यूजुअली ऐसा होता है, बट गारंटी मत पकड़ लेना, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा गोल्ड नीचे मार्केट ऊपर। इतना सिंपल नहीं है। अगर इतना सिंपल होता तो सभी लोग मार्केट में इसी तरीके से काम करते। बट हिस्टोरिकली डेटा के हिसाब से देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में जब भी अनसर्टिनिटी रहती है, प्रेशर रहता है, तो गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। लोग गोल्ड में निवेश करना का इंटरेस्ट दिखाते हैं। सो इसीलिए ये एक रिलेशन निकाला गया है कि जब भी मार्केट में प्रेशर रहेगा गोल्ड अच्छा करेगा, एंड मार्केट में तेज़ी रहेगी तो गोल्ड खराब परफॉर्मेंस दे सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। एंड ये अगर आपको देखना है, समझना है, तो ये है 1 साल का चार्ट पैटर्न। किसका? आप देख सकते हैं, ये है हमारे निफ्टी का चार्ट पैटर्न, कैसे ऊपर जा रहा है। निफ्टी लगभग 50-60% के रिटर्न्स दे चुके हैं, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। बट वहीं पे गोल्ड अगर आप देखोगे तो ये डाउन है। इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा ना कि मार्केट ऊपर जाएगा तो गोल्ड का चार्ट नीचे, अगर मार्केट में नीचे गिरावट आएगी तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जा सकता है। एंड ऐसे इसके पहले भी यहाँ पे हुआ है। सो ये एक रिलेशनशिप आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, इसको इजी वे में मत पकड़ लेना कि गोल्ड ऊपर मार्केट नीचे, मार्केट ऊपर गोल्ड नीचे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बट एक ओवरव्यू के लिए आप देख सकते हो इस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पे चलता है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें रिलेशनशिप की, बात यहाँ पे चल रही है रिलेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड वर्सेस डॉलर, गोल्ड वर्सेस डॉलर का भी रिलेशन है। यस, एक अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, अरे कितने रिलेशन है, आपको मैं बता दूं, मैक्सिमम 95% रिलेशन इनवर्सली काम करते हैं। मतलब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर। मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कंफ्यूजन होता है, चलो देख लेते गोल्ड एंड डॉलर का क्या रिश्ता है। आप देख सकते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अगेन वर्डिंग्स देखना, बहुत शानदार वर्डिंग्स है। नॉर्मल चीज़ों की अगर हम लोग बात करें, गोल्ड एंड डॉलर की अगर हम लोग बात करें, क्या लिखा है? इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब एनी वीकनेसेस इन द डॉलर, गोल्ड के प्राइजेस को एक जंप मिल जाती है। सो ये भी चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझना है, वाइस वर्सा। एंड दोस्तों यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्यों मैंने आप लोगों को कभी भी कहा है कि मार्केट से एग्जिट ना करें। क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो लेवल देखने को मिल रहा है, कौन सा है ये? गोल्ड का लेवल। एंड गोल्ड यहाँ से नीचे जाने लगा। अभी गोल्ड नीचे जाएगा तो क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगा, एक इंडिकेशन मिला, ठीक है। एंड आपको याद है जैसे मैंने कहा कि डॉलर भी यहाँ पे वीक चल रहा है, डॉलर भी वीक चल रहा है, गोल्ड भी नीचे जा रहा है। मार्केट के लिए ऐसा एनवायरनमेंट बहुत ही सॉलिड होता है। एंड इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर से भी पुश मिला, एंड गोल्ड के जो इन्वेस्टर थे जो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, उनका पैसा भी यहाँ पे आया। सो ये भी मेजर रीज़न है जिसके चलते मार्केट में हम लोग को क्यों तेज़ी देखने को मिली है। सो ये रिलेशन आपको पता यहाँ पे होने चाहिए। सो दोस्तों अभी अब आ जाते हैं आखिरी थर्ड रिलेशन की ओर, एंड वो एक क्रूड ऑयल वर्सेस मार्केट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
फटाफट आ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्रूड ऑयल भी ऊपर नीचे होगा तो उसका इम्पैक्ट भी होगा। अगेन यहाँ पे क्या चीज़ रहेगी, इनवर्स रिलेशनशिप। क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो केमिकल स्टॉक नीचे चले जाएंगे, उसी के साथ साथ एविएशन एयरलाइंस वाले स्टॉक नीचे चले जाएंगे। नीचे चले जाएंगे मतलब 100% ऐसा है तो ऐसा नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल है। जो भी चीज़ केमिकल में बनाई जाती है, एविएशन सेक्टर में जो वाइट पेट्रोल यूज़ किया जाता है, राइट, उसके लिए क्रूड ऑयल की ज़रूरत है। जो चीज़ पहले 100 पे मिलती थी, अगर कल वो 200 पे हो गई, महंगी हो गई, मतलब क्रूड ऑयल अगर ऊपर चला गया तो इन लोगों का खर्चा बढ़ गया, राइट। तो इसीलिए केमिकल स्टॉक, एविएशन वाली चीज़ें की बात करें, या फिर आप कह सकते हो कि क्रूड ऑयल जितना महंगा होगा, केमिकल, एविएशन, ऑयल के इंपोर्टर वाले, रिफाइनरीज वाले, इनके लिए वो नेगेटिव खबर होती है। सेम इन्वर्स रिलेशनशिप, क्रूड ऑयल जितना महंगा होगा इनके लिए वो खर्चा बढ़ते चला जाएगा। सेम अगर क्रूड ऑयल नीचे गिर गया, जो कि बीच में गिरा भी था, हम लोग WTI की बात नहीं कर रहे जो माइनस में गया, वो तो अमेरिका वाला है, हम लोग ब्रेंट की भी बात करें, बहुत अच्छा टूटा था। तो इसलिए इन लोगों ने भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे क्या किए, कमाई इनडायरेक्टली वे से यहाँ पे की हुई है। सो ये भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। हमेशा सारी जगह पे अगर आप देखोगे तो इन्वर्स रिलेशन ही काम करता है। क्रूड ऑयल ऊपर जाएंगे तो ये नीचे चले जाएंगे, क्रूड ऑयल नीचे जाएगा तो इनके लिए फ़ायदे वाली बात है, ये भी ऊपर यहाँ पे जा सकते हैं। सो दोस्तों क्रूड ऑयल से रिलेटेड ये तो इन्वर्स वाली चीज़ समझ में आ गई। कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है? यस दोस्तों, वो है गैस। क्रूड ऑयल जितना महंगा होगा गैस भी खुश होगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ऑयल का कॉम्पिटिटर है, ऑल्टरनेटिव, वो गैस है। तो गैस के प्राइस भी यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए मतलब खुश होते हुए देखने को मिलते हैं। स्टॉक्स में भी तेज़ी यहाँ पे आ जाती है। जब भी क्रूड ऑयल भागेगा गैस ऊपर, क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो गैस के भी प्राइस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है। एक ओवरव्यू में आप लोगों को दे रहा हूँ, ऐसा रोज़ नहीं होता है, इंट्राडे करने बैठ जाओगे वरना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसी के साथ साथ इंडिया की बात करें तो दोस्तों इंडिया में भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। हमारे पास किधर है क्रूड ऑयल? बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम इंडिया कितना करता है पता है? 80% इंपोर्ट करता है। इसका अर्थ पता है? अगर मैं आपको क्रूड ऑयल के 100 डब्बे, ये जो बैरल है, सामने रखता हूँ तो दोस्तों समझ लेना इस 100 में से 80 हम लोगों ने बाहर से मंगवाए हैं। तो समझ लेना दोस्तों, हम लोगों को क्रूड ऑयल के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो कितना इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। एंड उसी के साथ साथ अगर डॉलर बढ़ गया तो डबल फटका, क्रूड ऑयल का भी प्राइस बढ़ा एंड प्लस एक्स्ट्रा डॉलर में भी पेमेंट करो। सो ये चीज़ें हमेशा इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए नेगेटिवली रोल प्ले करती है। सो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। सो दोस्तों लास्ट पॉइंट के ऊपर आ चुके, कंक्लूजन के ऊपर, कि सर यहाँ पे डॉलर की बात करें, गोल्ड की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, मार्केट की बात करें, अभी तो फुल कंफ्यूजन हो चुका है कि अभी कब निकले कब एंट्री करें, समझ में ही नहीं आएगा। कल गोल्ड अगर बढ़ने लगा तो मार्केट से एग्जिट होना पड़ेगा, या फिर ये बढ़ गया तो एग्जिट होना पड़ेगा। कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये तीनों के चार्ट पैटर्न ओपन किए हैं। ये रहेगा डॉलर आपका, ये है गोल्ड आपका, और ये हमारा इक्विटी मार्केट। तीनों के चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाते हैं। ये एक दूसरे के लिए ख़त्म करने के लिए नहीं, वो टेम्पररी स्केल के लिए दोस्तों अप्स एंड डाउन्स चलती रहती है। याद रखो, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स कम बैक करेगा, राइट, तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी प्रॉफिट बुकिंग, बट मार्केट कोई ख़त्म नहीं होता है। ये टेम्पररी स्केल के लिए होते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो डॉलर इंडेक्स बढ़ता है ना, तो समझ लेना मार्केट नीचे जाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया मौका बन रहा है। तो ये इसका स्टडी करना पड़ेगा। बहुत डीप चीज़ है ये दोस्तों। आज सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, बट इस वीडियो को 3 से 4 बार ट्राई करो, फिर आपको समझ में आएगा कि मार्केट की गहराई आपको समझ में आ गई, तब आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को यहाँ पे समझ में आ जाओगे। बट अगर आपको डर लग रहा है कि डॉलर, उसी के साथ साथ क्रूड ऑयल, गोल्ड, मार्केट का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सारे के सारे आपको ऊपर जाते हुए ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि सभी चीज़ की ऑल्टरनेटिवली डिमांड रहती है। सो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि गोल्ड है आपके पास, कंटिन्यू कीजिए, डॉलर है, कंटिन्यू कीजिए, मार्केट, इक्विटी मार्केट में अच्छे शेयर्स है, कंटिन्यू कीजिए, आपको आज नहीं तो फ़ायदा होने ही वाला है। सो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट अगर आपने आखिर तक देखा है तो ज़रूर आपके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। सो क्लोज करने से पहले और एक मेरा चैनल है SMKC, आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इतना लंबा वीडियो है, थोड़ा सा थम्स अप कर देना, एंड हो सके तो शेयर करना। बहुत कम लोग शेयर कम करते हैं, तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो बाकी रिटेल इन्वेस्टर को ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वाला नॉलेज मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।